हेलो दोस्तों, सभी कैसे हो। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान का एकीकरण और अपना देखिए एकीकरण जो है इसका पार्ट पढ़ेंगे थर्ड। इसका जो अंतिम पार्ट चल रहा था वो पढ़ेंगे आज भाग 3। 2 भाग हमने पहले ही पढ़ लिए थे, आज अंतिम भाग। और हमने जहां तक किया मुझे याद है, हमने जो सेकंड पार्ट पढ़ा था उसके अंदर राजस्थान के एकीकरण के चरण चल रहे थे और उसमें हमने 5वां चरण पढ़ा था जिसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। और उसमें क्या कर लिया गया था, वृहत या विशाल राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ को शामिल कर दिया गया था। और मत्स्य संघ जो था इसको किस कमेटी की सिफारिश से शामिल किया गया था, तो उस कमेटी का नाम था शंकर देव राय समिति की सिफारिश से शामिल कर दिया गया था। अब अपन पढ़ेंगे षष्ठम चरण। अपन बात करें तो छठा जो चरण हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था जी कब, तो ये हुआ था जी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस चरण के अंदर अपन मैं बात करूंगा विलयकरण जो हुआ था ना, वो विलयकरण की अपन बात करेंगे कि किसको शामिल कर दिया गया था। तो मैं बात करूंगा इसी छठे चरण के अंदर जो विलयकरण किया गया था वो किसको किया गया था, तो इसके अंदर जो अपना वृहत या विशाल जो राजस्थान था, मैं बात करूंगा वृहति राजस्थान में संयुक्त वृहत संयुक्त वृहत राजस्थान संयुक्त वृहत राजस्थान में किसको शामिल कर दिया गया था, सिरोही को शामिल कर दिया गया था। लेकिन सिरोही में किसको नहीं शामिल किया गया था, किस सिरोही को शामिल किया गया था, केवल आबू व देलवाड़ा। जो अपन बात करेंगे आबू प्लस जो देलवाड़ा जो क्षेत्र है ना, इस देलवाड़ा को छोड़कर बाकी जो बच गया उस शेष सिरोही को ही क्या किया गया था जी, राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। मैं बात करूंगा संयुक्त वृहत राजस्थान के अंदर सिरोही रियासत को शामिल कर दिया गया था, लेकिन सिरोही रियासत के 2 भाग छोड़ दिए गए थे। किसको, आबू व देलवाड़ा को छोड़कर बाकी शामिल कर दिया गया था। क्योंकि अपने एकीकरण के समय मैंने बताया था राजस्थान रियासती विभाग के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। उस सरदार पटेल ने आबू व देलवाड़ा को कहां पर सौंप रहे थे, तो सरदार पटेल ने आबू प्लस देलवाड़ा को किसके क्षेत्र में शामिल कर दिया था, तो इन आबू व देलवाड़ा को गुजरात में शामिल कर दिया था। इसीलिए इन दोनों को छोड़कर किसमें शामिल कर दिया गया, अपन बात करेंगे शेष जो सिरोही बच गया था उसको किसमें शामिल कर दिया गया, राजस्थान में। जबकि आबू व देलवाड़ा को किसमें शामिल कर दिया गया था, गुजरात राज्य में शामिल कर दिया गया था। किसने कर दिया गया था, सरदार पटेल। तो ये अपना छठा चरण था। अब देखिए जी 7वां चरण, सप्तम चरण। और ये अपना जो सप्तम जो चरण हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था जी 1 नवंबर 1956। कब हुआ था जी, 1 नवंबर 1956 को अपना क्या हुआ था, 7वां चरण कंप्लीट हुआ था। और इस 7वें चरण के अपन मैं बात करूंगा जी विलयीकरण। मैं बात करूंगा कि इस चरण के अंदर किसको किसमें शामिल कर दिया गया था, किसको किसमें शामिल कर दिया गया था, अपने बात करेंगे। देखिए जी 7वें चरण की अपन बात करेंगे ना कि किसको किसमें शामिल कर दिया गया था, तो जो विलयीकरण जो अपन बात करेंगे तो इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया था, तो देखिए जो अपना छठा चरण का जो राजस्थान था इसके अंदर एक तो शामिल किया गया था आबू प्लस देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस के अंदर किसको शामिल कर दिया गया था जी, मैं बात करूंगा किसको, तो सुनील टप्पा को शामिल कर दिया गया था। सुनील टप्पा ये एमपी क्षेत्र था।
मैं बात करूंगा जो सातवां चरण था, इस चरण के अंदर राजस्थान में 6 हिस्से को शामिल कर लिया। एक तो आबू को, देलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को, प्लस एमपी राज्य का एक क्षेत्र था जिसका नाम था सुनेल टप्पा। इस क्षेत्र को किसमें शामिल कर दिया गया था? राजस्थान के अंदर में इस बात को शामिल कर दिया गया था। जबकि अपना राजस्थान का एक क्षेत्र था जिसका नाम क्या था? तो उस क्षेत्र का नाम था जी क्या? तो उसका नाम था सिरोंज क्षेत्र, सिरोंज क्षेत्र। सिरोंज क्षेत्र और ये किस जिले में पड़ता है राजस्थान के? तो ये झालावाड़ जिले में पड़ता थी। किसमें पड़ता था? झालावाड़ जिले के अंदर पड़ता था। इसी झालावाड़ के क्षेत्र को किसको दे दिया गया था? मध्य प्रदेश को शामिल कर दिया गया था, मध्य प्रदेश को दिया गया, यानी मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा तो राजस्थान में शामिल कर दिया गया था, जबकि राजस्थान का एक था सिरोंज क्षेत्र जो झालावाड़ जिले में था, वो किसको दे दिया गया था? मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। वो बात तुम किसमें शामिल कर दिया गया था? तो ये तो अपने जो इस संघ का नाम था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। इसी राजस्थान संघ में शामिल किया गया था आबू प्लस देलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनेल टप्पा को इसमें शामिल कर दिया गया था। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर हुआ क्या। जैसे ही ये अपना 1 नवंबर 1956 को ये चरण हुआ था सातवां, इसी चरण के अंदर अपना इस जो कंप्लीट जो राज्य क्षेत्र था इसका नाम रख दिया गया था जी राजस्थान। क्या नाम रख दिया था? राजस्थान इसका नाम रख दिया गया था। और राजस्थान का नाम रखते इसके अंदर क्या हुआ था? तो मैं बात करूं राजस्थान के अंदर एक पद था जिसका नाम था जी राज प्रमुख। कौन था जी? राज प्रमुख, यानी राज प्रमुख का पद समाप्त करके, राज प्रमुख का पद समाप्त करके क्या किया गया था जी? तो मैं बात करूं इनका पद समाप्त करके इनके स्थान पर नया पद सृजित किया गया था जिसका नाम था जी राज्यपाल। कौन सा पद सृजित किया गया था? राज्यपाल का पद सर्जित किया गया था। मैं बात करूं राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे ना, वो कौन बनाए जी? तो मैं बात करूं इसके अंदर प्रथम जो राज्यपाल बना वो कौन बना जी? वो बना जी गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बना जी? गुरुमुख निहाल सिंह जो है वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे। वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल भी बने। और मैं दूसरी बात और बताता हूँ, ये प्रथम राज्यपाल नहीं, राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल 6 वर्ष का कार्यकाल भी इन्होंने पूरा कहते हैं। 1956 से लेकर 1962 तक के राजस्थान के क्या रहते जी? राज्यपाल रहे थे। तो राजस्थान के सबसे लंबे प्रथम राज्यपाल भी कौन जी? गुरुमुख निहाल सिंह। तो राज प्रमुख का पद समाप्त करके, और अपने राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो वो थे जी जयपुर के महाराज मान सिंह द्वितीय राजस्थान के एकमात्र क्या थे? राज प्रमुख थे। जो कब बनाए गए थे? तो 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। अब हुआ क्या, जैसे ये राजस्थान इसका नाम रखा तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर राजधानी को लेकर क्या हो गया था जी? विवाद। राजधानी किसको लेकर हुआ था? तो राजधानी जयपुर व अजमेर, राजधानी जयपुर या अजमेर को लेकर मैं बात करूंगा तो विवाद हो गया था। और जब ये विवाद हुआ ना तो इस विवाद को मैं निपटाने के लिए एक समिति का गठन किया। कितने समिति का गठन किया गया जी? तो 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। और वो 3 सदस्य कौन थे? तो नंबर 1 में बात करूंगा वो थे जी, नंबर 1 जो थे वो कौन थे? तो नंबर 1 सत्यनारायण राव, सत्यनारायण राव थे एक। तो सेकंड में बात करूंगा दूसरे कौन थे? तो सेकंड जो अपने सदस्य थे वो थे जी विश्वनाथ, विश्वनाथ। थर्ड जो सदस्य की बात करेंगे वो थे जी कौन जी? तो वे थे जी विक्की गुप्ता। यानी 3 सदस्यों की अपन बात करेंगे तो 3 सदस्यों की एक कमेटी थी। उस कमेटी के निर्देश यानी जयपुर व अजमेर को राजधानी बनाने के लिए, उस विवाद को निपटारा करने के लिए 3 सदस्यों की समिति गठन हुई। और सत्यनारायण राव समिति या सत्यनारायण राव समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान की जो राजधानी वो किसको बना दी गई जी? जयपुर को बना दी गई थी। और अब मैं बात करूंगा जब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया था तो अजमेर मेरवाड़ा के अंदर, अजमेर मेरवाड़ा को जब राजस्थान में शामिल किया गया तो अजमेर मेरवाड़ा के अंदर 30 सदस्यीय एक सभा थी। यानी 30 सदस्यों की
अपन बात करें एक मंत्री परिषद हुआ था, और इस 30 सदस्यों की मंत्री परिषद को तो क्या किस नाम से जाना जाता था? दारा सभा कहा जाता था। जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था उसमें 3 सदस्य सभा थी, और इसी सभा को किस नाम से जाना जाता था? दारा सभा के नाम से जाना जाता था। और इस दारा सभा की मैं बात करूं, मुख्यमंत्री जो थे ना वो कौन थे जी? तो वो थे जी हरिबाऊ उपाध्याय। हरिबाऊ उपाध्याय क्या थे जी इसके? मैं बात करूंगा तो वो इसके अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री थे, और जब ये अजमेर को शामिल किया गया था तो इन्होंने इसका क्या किया था जी? भरपूर विरोध भी किया था। तो अपन बात करें, हमने सातों चरण पढ़े, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके मिटा दे। अब हुआ क्या? 7 चरण अपने कंप्लीट हो गए। ओके, अब देखिए हुआ क्या, ये जो अपने मैं बात करूंगा, अब क्वेश्चन जो आता ना हो जाता है कि जब राजस्थान का नाम या इस राजपूताना चित्र का नाम राजस्थान रख दिया गया था, उस समय की राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल एक तो ये पूछ लिया जाता है। एक पूछ जाती है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की आबादी, एक पूछ जाती है वार्षिक आय। कब की बात है जी? तो 1 नवंबर 1956, यानी 1956 को जब राजस्थान राजपूताना क्षेत्र का नाम राजस्थान रखा गया था, उस दिन में बात करूं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था? तो उस दिन जो अपना क्षेत्रफल था ना वो था जी 1,28,424 वर्ग मील। मैं बात करूंगा आबादी कितनी थी? तो 1.53 करोड़। इनकम क्या थी? तो उस दिन राजस्थान की जो इनकम थी ना वो कितनी थी जी? 18 करोड़ राजस्थान की इनकम हुआ करती थी। अब मैं बात करूंगा अन्य तथ्यों की। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य, अन्य तथ्यों के अपन नंबर 1 जो बात करेंगे वो कहेंगे कि राजस्थान के एकीकरण में समय लगा। राजस्थान जो है इसके एकीकरण में कितना समय लगा था? तो एकीकरण की अपन बात करेंगे कितना समय लगा वो बात करेंगे। तो राजस्थान के एकीकरण जो था ना इसमें कितना समय लगा था? तो इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। यानी राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे। सेकंड नंबर में बात करूंगा कि राजस्थान की ऐसी कितनी रियासतें थी जो राजस्थान के अंदर जो अपने आप को स्वतंत्र घोषणा या स्वतंत्र घोषित करना चाहती थी। तो राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो अपनी मैं बात करूंगा अपने आप को क्या करना चाहती थी? स्वतंत्र घोषित करना चाहती थी। और वो 4 रियासतें कौन सी हैं? तो वो पर बात करेंगे। कौन सी? नंबर 1 अलवर, सेकंड भरतपुर, तीसरी जो अपनी जोधपुर, और चौथी जी डूंगरपुर। राजस्थान की मैं बात करूंगा 4 रियासतें ऐसी कौन सी थी? तो 15 अगस्त 1947 को जब राजस्थान या पूरा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जो राजस्थान को क्या करना चाहती थी? वो अपने आप को क्या करना चाहती थी? स्वतंत्र घोषित करना चाह रही थी। ये 4 रियासतें थी, इनमें से अपन बात करेंगे। अगली जो अपन बात करेंगे एक था जी राजस्थान पुनर्गठन आयोग। एक अन्य तथ्य में एक और पूछ लेता है राजस्थान पुनर्गठन आयोग। पूरे भारत के अंदर था,
पूरे भारत के अंदर काम कर रहा था, वही राजस्थान में कार्य करेगा। राजस्थान का भी आयोग वही था। पूरे भारत के अंदर क्या हुआ, पूरे भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन करने के लिए एक आयोग गठन किया गया था, जिसका नाम था क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग। में बात करूं, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो गठन किया गया था ना, वो कब किया गया था, तो 22 दिसंबर 1953 को, 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था। और कितने सदस्य थे, ये थे जी इस आयोग में 3 सदस्य हुआ करते थे। 3 सदस्य कौन कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे ना, वो कौन थे, तो वो थे जी फैजल अली। फैजल अली जो थे ना, वो इसके फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो फैजल अली क्या थे इसके अध्यक्ष। सेकंड जो मैं बात करूंगा वो थे जी हरदेनाथ कुंजरू, हरदेनाथ कुंजरू। सेकंड थर्ड नंबर जो मैं बात करूंगा वो थे जी सरदार पनिक्कर। ये 3 सदस्यों की सदस्यता के अंदर क्या हुआ था जी, इसका गठन हुआ। ये थे जी अपना राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान का एकीकरण हमने कंप्लीट पढ़ लिया, और आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब अपना अगला जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो रहेगा जी राजस्थान के किसान आंदोलन, राष्ट्रीय किसान आंदोलन। ओके।